थायराइड कंट्रोल और वजन कम करने के लिए जानिए 21 दिन का आयुर्वेदिक रूटीन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक सेकेंड रुकिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है और आपको लगता है कि अब मेरा वजन कभी कम नहीं हो सकता, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ थायराइड की नहीं, बल्कि उन आदतों की जो कई लोगों के लिए वजन कम करने की राह को मुश्किल बना देती है। आयुर्वेद में सदियों से यह माना जाता रहा है कि जब शरीर का पाचन, अग्नि और जीवन शैली संतुलित हो जाती है तो उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और हार्मोनल संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ आयुर्वेद में वर्णित कुछ पारंपरिक सिद्धांतों और आधुनिक जानकारी के आधार पर एक ऐसा 21 दिन का रूटीन साझा करूंगी जिसे बहुत से लोग अपनी स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं। यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की ऐसी आदतों का संयोजन है जो शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकती है। अगर आप पहले से थायराइड की दवा ले रहे हैं तो उसे बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल बंद ना करें। इस वीडियो का उद्देश्य आपकी चल रही चिकित्सा के साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जानकारी देना है। और एक बात, वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में भी बताऊंगी जो थायराइड के मरीज अक्सर अनजाने में करते हैं और जिनकी वजह से उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत में थायराइड की समस्या कितनी आम हो चुकी है और आखिर यह धीरे धीरे हमारे शरीर को किस तरह प्रभावित करती है। आज भारत में थायराइड की समस्या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है। उपलब्ध स्वस्थ आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी प्रकार की थायराइड विकार से जूझ रहे हैं और इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है। सबसे चिंता की बात यह है कि कई लोगों को लंबे समय तक यह पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें थायराइड की समस्या है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें रोजमर्रा की थकान या बढ़ती उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका वजन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह थके हुए उठते हैं, अगर आपके बाल पहले से ज़्यादा झड़ने लगे हैं, अगर आपको दूसरों की तुलना में ज़्यादा ठंड महसूस होती है, अगर कब्ज, सूखी त्वचा या बार बार पेट की समस्या बनी रहती है, अगर बिना किसी वजह के ध्यान भटकता है, बातें भूलने लगते हैं या हर समय दिमाग भारी भारी लगता है, अगर आपका मूड बार बार बदलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होती है, और महिलाओं में अगर मासिक धर्म का चक्र पहले जैसा नियमित नहीं रहा, या फिर गले के सामने वाले हिस्से में भारीपन या हल्की सूजन महसूस होती है, तो इन संकेतों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण सिर्फ थायराइड की वजह से ही हों, लेकिन अगर इनमें से कई लक्षण एक साथ लगातार दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर थायराइड की जांच करवाना समझदारी होगी। अब सवाल उठता है, आखिर थायराइड की समस्या होती क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ आनुवंशिक यानी जेनेटिक कारण है? क्या केवल हार्मोन्स का असंतुलन ही इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस विषय को अपने अपने दृष्टिकोण से समझाते हैं। आगे हम इन्हीं कारणों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि किन बातों पर हमारा नियंत्रण हो सकता है और किन आदतों में बदलाव करके हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। थायराइड की समस्या को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह ग्रंथि हमारे शरीर में करती क्या है। थायराइड हमारे गले के सामने स्थित एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि है, लेकिन इसका काम बेहद महत्वपूर्ण है। यह ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा, शरीर के तापमान, दिल की धड़कन और कई अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जब यह ग्रंथि सामान्य से कम काम करने लगती है तो शरीर की कई प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को बिना ज़्यादा खाए भी वजन बढ़ने लगता है, हर समय थकान महसूस होती है और शरीर पहले जैसा सक्रिय नहीं रहता। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? आधुनिक चिकित्सा के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे सामान्य कारण है ऑटो इम्यून बीमारी, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है। इसके अलावा आनुवंशिक कारण, आयोडीन की कमी या अधिकता, कुछ दवाइयों का प्रभाव और हार्मोनल बदलाव भी इसके पीछे हो सकते हैं। वहीं आयुर्वेद इस समस्या को अलग दृष्टिकोण से देखता है। आयुर्वेद में यह माना गया है कि जब अग्नि यानी पाचन
शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो शरीर में आम यानी अधपचे और अवांछित पदार्थ जमा होने लगते हैं। पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है कि लंबे समय तक ऐसा स्थिति रहने पर शरीर के विभिन्न तंत्रों का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, बार बार जंक फूड खाना और शारीरिक निष्क्रियता को भी शरीर के संतुलन बिगड़ने के प्रमुख कारणों में मानता है। आधुनिक शोध भी यह संकेत देते हैं कि लगातार तनाव रहने पर शरीर में कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ सकता है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ कार्टिसोल हार्मोनल संतुलन और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। इसलिए तनाव का सही प्रबंध भी स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यानी चाहे वह आयुर्वेद की बात करें या आधुनिक विज्ञान की, दोनों एक बात पर जरूर सहमत दिखाई देते हैं कि सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि खान पान, नींद, तनाव और दिनचर्या भी हमारी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी व्यक्ति को पहले से थायराइड है तो क्या वह अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव करके अपने शरीर को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है? आगे मैं आपको एक ऐसा 21 दिन का लाइफस्टाइल प्लान बताने वाली हूँ जो आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांतों और आधुनिक स्वास्थ्य संबंधी सुझावों से प्रेरित है। इसे बहुत से लोग स्वास्थ्य दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं और इसे अपनाते समय अपनी नियमित दवा और डॉक्टर की सलाह जारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस 21 दिन के लाइफस्टाइल प्लान की जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, यह कोई जादुई इलाज नहीं है और ना ही इसका उद्देश्य आपकी दवा की जगह लेना है। अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेते रहें। यह रूटीन आपकी स्वस्थ जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए है। आयुर्वेद में सदियों से यह माना जाता रहा है कि शरीर को संतुलित रखने के लिए नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और पाचन शक्ति का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सोच के आधार पर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सप्ताह, अच्छी आदतों की शुरुआत। सुबह उठते ही यदि डॉक्टर ने आपको थायराइड की दवा दी है तो उसे खाली पेट निर्धारित समय पर लें। इसके लगभग 30 मिनट बाद एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। कई आयुर्वेदिक परंपराओं में सुबह गुनगुना पानी पीने को पाचन के लिए लाभकारी माना गया है। इसके बाद हल्की वॉक करें या 10 से 15 मिनट प्राणायाम करें। गहरी सांस लेना, अनुलोम विलोम और हल्का योग शरीर और मन दोनों को शांत रखने में मदद कर सकता है। अगर आप मेथी का पानी लेना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, खासकर यदि आपको डायबिटीज़ है या आप कोई नियमित दवा लेते हैं। आयुर्वेद में मेथी का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है। अब बात करते हैं खाने की। कोशिश करें कि रात का खाना बहुत देर से ना खाएं। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। इससे पाचन को पर्याप्त समय मिल सकता है और कई लोगों को सुबह हल्कापन महसूस होता है। साथ ही रात में समय पर सोने की आदत डालें। अच्छी नींद हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं दूसरे सप्ताह पर। इस सप्ताह ध्यान रहेगा भोजन की गुणवत्ता पर। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन शामिल करें, जैसे मूंग दाल का चीला, दही, यदि आपके लिए उपयुक्त हो, पनीर या अंडा। इससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है और बार बार भूख लगने वाली संभावना कम हो सकती है। दोपहर का भोजन संतुलित रखें। दाल, हरी सब्जियां, सलाद और सीमित मात्रा में रोटी या चावल। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की सैर करने की आदत डालें। यह आदत पाचन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है। शाम की चाय के साथ बिस्किट, नमकीन या तली हुई चीज़ों की जगह भुने चने, थोड़े से मेवे या कोई हल्का और पौष्टिक विकल्प चुनें। अब आगे हम तीसरे सप्ताह की बात करेंगे, जिसमें कुछ ऐसी पारंपरिक आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन लोगों को इन्हें लेने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तीसरे सप्ताह में हमारा लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं बल्कि शरीर की दिनचर्या को स्थिर और संतुलित बनाना है। जब अच्छी आदतें लगातार 2 हफ्ते तक अपनाई जाती हैं तो तीसरे सप्ताह तक कई लोगों को अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। अब जानते हैं इस सप्ताह किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की। आयुर्वेद में सदियों से अश्वगंधा का उपयोग रसायन औषधि के रूप में किया जाता रहा है। इसे शरीर की ऊर्जा, तनाव प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। कुछ आधुनिक अध्ययनों में भी इसके संभावित लाभों पर शोध हुआ है, लेकिन यदि आपको हाइपरथायराइड है या आप गर्भवती हैं या कोई नियमित दवा ले रहे हैं तो इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।
दूसरी चीज़ है हल्दी और काली मिर्च। हल्दी का उपयोग भारतीय परंपरा और आयुर्वेदिक में लंबे समय से किया जाता रहा है। इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व शरीर में सूजन को नियंत्रित करने में सहायक मानते हैं। काली मिर्च के साथ इसका सेवन कई लोग बेहतर अवशोषण के लिए करते हैं। तीसरी चीज़ है आंवला। आंवला आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण फलों में से एक माना जाता है। यह विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा और समग्र स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकता है। चौथी चीज़ है त्रिफला। आयुर्वेद में त्रिफला का उपयोग सदियों से पाचन को संतुलित रखने और कब्ज जैसी समस्याओं में सहायक के रूप में किया जाता रहा है। लेकिन यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है, आप गर्भवती हैं या कोई विशेष दवा ले रहे हैं, तो इसका सेवन भी विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। अब बात करते हैं कचनार गुग्गुल की। पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में कचनार गुग्गुल का उपयोग गले की कुछ समस्याओं और ग्रंथियों से जुड़े विकारों में किया जाता रहा है, लेकिन यह एक आयुर्वेदिक औषधि है, इसलिए इसे बिना सलाह के शुरू करना उचित नहीं है। योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार इसकी सलाह दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन 21 दिनों में आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए। पहले सप्ताह में कई लोगों को पाचन में सुधार, हल्कापन और बेहतर नींद महसूस हो सकती है। दूसरे सप्ताह तक लोगों को ऊर्जा में सुधार, दिन भर कम थकान और शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। तीसरे सप्ताह तक यदि आपने नियमित रूप से दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि का पालन किया है, तो कुछ लोगों को वजन, कमर की माप या ऊर्जा स्तर में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन यह हर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, थायराइड की स्थिति और जीवन शैली पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वजन कम होना ही सफलता नहीं है। अगर आपकी नींद बेहतर हो रही है, पाचन सुधर रहा है, दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और आप पहले से अधिक सक्रिय महसूस कर रहे हैं, तो यह भी अच्छे संकेत हैं। लेकिन अभी एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि कुछ ऐसे गलतियां हैं जो थायराइड के मरीज रोज करते हैं और अनजाने में अपनी पूरी मेहनत पर पानी फेर लेते हैं। इन्हीं गलतियों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। थायराइड की बात हो और गलतियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार लोग पूरी ईमानदारी से दवा लेते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। इसकी वजह अक्सर कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन पर ध्यान ही नहीं जाता। आइए जानते हैं ऐसी 5 आम गलतियों के बारे में। पहली गलती, सिर्फ TSH रिपोर्ट देखकर निश्चिंत हो जाना। TSH थायराइड की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई मामलों में डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार फ्री T3, फ्री T4 या अन्य जांच भी लिख सकते हैं। इसलिए अपनी रिपोर्ट की सही व्याख्या हमेशा डॉक्टर से ही करवाएं। सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर खुद ही कोई निष्कर्ष ना निकालें। दूसरी गलती, दवा लेने का गलत तरीका। बहुत से लोग थायराइड की दवा चाय, कॉफ़ी या नाश्ते के साथ ही ले लेते हैं। आमतौर पर डॉक्टर सलाह देते हैं कि थायराइड की दवा खाली पेट लें और उसके बाद कुछ समय तक चाय, कॉफ़ी या भोजन से दूरी रखें ताकि दवा का अवशोषण बेहतर हो सके। हमेशा अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। तीसरी गलती, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना। दिन भर बिना भूख के स्नैकिंग करते रहना कई लोगों में वजन नियंत्रण को मुश्किल बना सकता है। संतुलित भोजन करें, अनावश्यक खाने की आदत से बचें। चौथी गलती, अचानक बहुत कठिन एक्सरसाइज शुरू कर देना। अगर लंबे समय से आप बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहे हैं, तो पहले हल्की वॉक करें। योग या आसान व्यायाम से शुरुआत करें। धीरे धीरे शरीर की क्षमता के अनुसार गतिविधि बढ़ाएं। नियमितता बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, तनाव को नज़रअंदाज करना। लगातार तनाव सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर के कई हार्मोनल सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए रोज कुछ समय गहरी सांसें लेने, ध्यान या योग, अपनी पसंद की किसी शांत गतिविधि के लिए जरूर निकालें। आयुर्वेद में भी सदियों से मन और शरीर के संतुलन को अच्छे स्वास्थ्य का आधार माना गया है। दोस्तों, आचार्य चरक ने एक बहुत सुंदर विचार दिया है कि आहार ही पहली औषधि है। इसका अर्थ है कि हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली, हमारा भोजन और हमारी आदतें हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो याद रखिए, दवा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ सही दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और नियमित शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही जरूरी है। इन 21 दिनों को किसी चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि एक नई और स्वस्थ शुरुआत की तरह अपनाइए। हो सकता है
हर व्यक्ति में परिणाम अलग अलग समय पर दिखाई दे, लेकिन अच्छी आदतों का लाभ लंबे समय में जरूर मिलता है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आज से अपनी सेहत को प्राथमिकता दूंगा, या मैं आज से अपनी सेहत को प्राथमिकता दूंगी। अगर आपके परिवार या दोस्तों में किसी को थायराइड की समस्या है तो यह वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है यह जानकारी उन्हें बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और अपने शरीर के संकेतों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारीपूर्ण वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।